हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर देंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। जी हाँ बच्चों, ये आपका प्रेजेंट टेंस का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो जाइए सबसे पहले उसको देखिए, फिर ये वीडियो समझ में आएगा आपको। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा हम आपको पहचान याद दिलाएं तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब तक हम लोगों ने अफर्मेटिव भी पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। तो जिसमें क्वेश्चन भी पूछा हो और नहीं भी हो उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव आया तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यस और नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है, तो यस और नो टाइप का रूल देख लीजिए क्या है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, देखिए नॉट आकर के जुड़ गया है, नहीं तो इंट्रोगेटिव वाला रूल सेम है। ठीक है, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। देखिए, अब तक के जितने भी वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है उन सब में हमने फॉर या सिंस, हैज या हैव का जिक्र जरूर किया है कि इन सब का यूज कहाँ होता है, किसके साथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए सबसे पहले उन सभी वीडियो को देखिए जो इन पर कह सकते हैं आधारित हमने बनाई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। क्या चिड़िया 5 महीने से आकाश में नहीं उड़ रही हैं? और देखिए, पहचान कर लीजिएगा, रही हैं तथा समय। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं आदि तथा समय हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो निश्चित से आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको रूल याद होना चाहिए। देखिए, रूल आपके सामने है। और हाँ, ये भी देख लीजिएगा क्या पहले है तो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इसके हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। हैज या हैव लगाना है सबसे पहले, तो क्या लगाएं, हैज या हैव। तो सब्जेक्ट देखिए, चिड़ियाँ हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो लिख देंगे हैव। और आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, चिड़िया। ठीक है, तो हो जाएगा आपका द बर्ड्स। हैव लगाए, सब्जेक्ट लगाए, अब लिखना है नॉट, तो लिख दिए नॉट। अब लिखना है बीन, तो लिख दिए बीन। अब लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए, रही के पहले उड़, उड़ को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई। अब देखिए, फर्स्ट वर्ब हो गया, अब उसी में जोड़ना है ING, तो जोड़ दिए ING। अब लिखना आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आकाश में। ठीक है, तो हो गया इन द स्काई। अब देखिए, ऑब्जेक्ट तक हो गया है फॉर या सिंस। फॉर या सिंस लगाने से पहले समय देखिए, 5 महीने से, पता नहीं कब 5 महीने से, कोई पॉइंट भी नहीं है, तो आपका प्रयोग होगा फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय के लिए या जब कहीं कोई पॉइंट ना रहे उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो लगा देंगे फॉर। तो फॉर या सिंस में से फॉर लगा दिए। अब लिखना है प्लस टाइम। टाइम क्या है, 5 महीने से, तो हो जाएगा फॉर 5 मंथ्स। ये हो गया ट्रांसलेशन। हैव द बर्ड्स नॉट बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 5 मंथ। अब देखते हैं इसका WH टाइप रूल। WH टाइप रूल हम बताए थे बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें बस क्वेश्चन वर्ड जोड़ना रहता है। ठीक है, उसके हिसाब नो टाइप में अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आपका जुड़ गया, बाकी सब चीज़ें वही सेम है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ड में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। चपरासी जनवरी से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो रहा है और समय आपका जनवरी से है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड यहाँ बीच में लगा है, तो आपका क्या हो गया, WH टाइप। ठीक है, पहचान कर लिए। अब देखिए, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, तो लिख दिए व्हाई। अब आपको देखिए हैज या हैव लिखना है,
तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, चपरासी, मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, ठीक है, तो लिख दिए हैज। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, चपरासी, तो हो गया पियून। अब आपको लिखना है नाट, ठीक है, तो लिख दिए नाट। अब आगे आपको लिखना है बीन, तो लिख दिए बीन। एक बात जान लीजिए, सब्जेक्ट आपका सबसे बड़ा होता है इसलिए सब्जेक्ट पहले है, उससे देखिए छोटा नाट होता है और सबसे छोटा आपका बीन होता है, इसलिए देखिए सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद नाट है, फिर आपका बीन है, ठीक है। तो बीन तक हो गया। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, रा के पहले आ कहाँ से आया है, आना से, आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम। अब उसी में जोड़ देना है ING, तो ई हट जाएगा, हो गया कमिंग। आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी, विद्यालय, ठीक है, तो हो गया कमिंग टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना है फॉर या सिंस। फॉर या सिंस क्या लगाएं, तो समय देखिए, समय क्या है, जनवरी से, देखिए पॉइंट दे दिया या निश्चित हो गया कि आपका जनवरी से ही, तो जब निश्चित होता है तो हम लोग लगाते हैं सिंस, तो लगा दिए सिंस। अब आपको लिखना है टाइम, टाइम इसमें क्या है जी, जनवरी से, तो हो गया जनवरी, हो गया जनवरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये तो ट्रांसलेट हो गया, व्हाई हैज प्यून नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। चलिए अब इसकी कुछ हम लोग फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पहला एक्सरसाइज है, क्या लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ी नहीं काट रहा है, ठीक है। आपका एक्सरसाइज है, क्या लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ी नहीं काट रहा है। पहचान कीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तथा समय भी दिया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ रहा है, यहाँ समय आ गया, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, अगर उसमें मतलब वो सेंटेंस सिंपल है तो आपका अफर्मेटिव होता है, बीच में नहीं आ जाता है तो नेगेटिव होता है, अगर पहले क्वेश्चन पूछ लेता है तो इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन क्वेश्चन भी पूछ ले नहीं भी हो तब आपका बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ नहीं आ गया तो हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। तो बन गया आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको रूल याद होना चाहिए। रूल क्या था हमारा, तो रूल हम लोगों ने 2 पढ़ा था, एक यस आर नो टाइप, एक WS टाइप, ठीक है। तो देखिए आपका क्या पहले लगा है तो क्या होगा, एस आर नो टाइप होगा। तो एस आर नो टाइप का रूल यहाँ देखिए लिखा है, सबसे पहले आपको हैज या हैव लगाना है। तो हैज या हैव लगाने से पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या है, लकड़हारा। लकड़हारा आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे हैज, जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ लगाइए हैज, तो लगा देंगे यहाँ हैज, ठीक है। अब हम लोग देखिए हैज या हैव में से हैज लगा दिए। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लकड़हारा, तो लकड़हारा को बोलते हैं वुड कटर, वुड कटर। तो हैज या हैव में से हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए आपको लिखना है नाट, लिख दिए नाट। अब लिखना है बीन, लिख दिए बीन। आगे बढ़ते हैं, लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए काट रहा, तो काट को इंग्लिश बोलते हैं, मतलब काट कहाँ से आया है, काटना से, काटना को इंग्लिश बोलते हैं कट, ठीक है, हो गया कट। अब उसी में देखिए फर्स्ट वर्ब में ING जोड़ देना है, जब ING जोड़ते हैं तो डबल T हो जाते हैं, यहाँ हो गया कटिंग। आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो लकड़हारा 3 घंटे से क्या नहीं काट रहा है, तो लकड़ी, तो लकड़ी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखना फॉर या सिंस। तो फॉर या सिंस क्या लगाएंगे, हम आपको बताए हैं फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और भी कह सकते हैं जहाँ कोई पॉइंट दिए रहे, 4 बजे से, 6 बजे से, जनवरी से, देखिए पॉइंट हमको मिल रहा है कि हाँ इतने बजे से, तो कोई पॉइंट मिले वहाँ भी कह सकते हैं सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए समय देखिए क्या है, 3 घंटे से, पता नहीं कब 3 घंटे से, 10 बजे से 3 घंटे से कि 8 बजे से 3 घंटे से,
मतलब कोई भी यहाँ फिक्स नहीं है कब से, तो जब मतलब कह सकते हैं आपका अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर। तो लगा देंगे यहाँ फॉर, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर लगा दिए। अब देखिए आपको लिखना है टाइम, क्योंकि सिंस तो लिखना नहीं है, दोनों में से कोई एक लिखना था। अब लिखना आपको टाइम, टाइम क्या है यहाँ 3 घंटे से, तो हो गया आपका फॉर 3 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया ट्रांसलेशन। क्या लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ी नहीं काट रहा है, इसका हो जाएगा हैज वुड कटर नॉट बीन कटिंग वुड फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है शेर 2 सप्ताह से जंगल में क्यों नहीं टहल रहा है। देखिए सबसे पहले टेंस की पहचान कीजिए। टेंस की पहचान करने के, तो टेंस की पहचान कैसे किया जाता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि आए तथा समय भी दिया हो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रहा है ये आपका हो गया समय, तो मिला जुला के हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये पहचान कीजिए सेंटेंस का कि कौन सा सेंटेंस है, WH टाइप है कि एस आर नो टाइप है। तो देखिए भाई, अगर क्या पहले लगा होता जैसे कि यहाँ लगा है, तब तो आपका होता एस आर नो टाइप, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में लग गया है, वो भी आपका क्यों है, तो निश्चित आपका क्या हो जाएगा WH टाइप। WH टाइप देखिए बस थोड़ा सा अंतर होता है, आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, नहीं तो बाकी वो एस आर नो टाइप का रूल ही रहता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, तो लिख दिए व्हाई। अब देखिए आपको लिखना हैज या हैव। ठीक है, तो देखिए हैज या हैव लिखने से पहले इसका सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, शेर। अब कितना शेर, एक ही शेर आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो हम लोग लिख देंगे, तो हम लोग लिखेंगे हैज। ठीक है, अब आगे आप तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, शेर। शेर को इंग्लिश में बोलते हैं लायन। आगे बढ़ते हैं तो आपको लिखना है नाट, तो लिख दिए नाट। अब आगे देखते हैं क्या है, बीन, तो लगा दिए बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए रहा के पहले क्या है, टहल। टहल को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, तो लगा दिए वॉक। ठीक है, अब उसी में ING जोड़ देना है, तो हो गया वॉकिंग। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो कहाँ नहीं टहल रहा है, जंगल में, तो जंगल में आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो गया इन द फॉरेस्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो आपको फॉर या सिंस लगाना, ऑब्जेक्ट लगा दिए, आपको लिखना फॉर या सिंस। फॉर या सिंस लगाने से पहले समय देखिए क्या है, समय आपका 2 सप्ताह से, पता नहीं कब 2 सप्ताह से, कोई निश्चित नहीं है, ना ही तो कोई पॉइंट है। तब ऐसा जब होता है तो हम लोग लगाते हैं फॉर। ठीक है, क्योंकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, तो हम लोग लगा देंगे फॉर। ठीक है, अब देखिए फॉर या सिंस में से फॉर लगा दिया, आपको लिखना है टाइम। टाइम इसमें क्या देखिए 2 सप्ताह से, तो हो गया 2 वीक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए शेर 2 सप्ताह से जंगल में क्यों नहीं टहल रहा है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई हैज लायन नॉट बीन वॉकिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो अगला एक्सरसाइज आपका है चींटियाँ सुबह से भोजन क्यों नहीं ले जा रही हैं। पहचान कीजिए सबसे पहले टेंस। टेंस कैसे पहचानते हैं, तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि आए तथा समय भी दिया हो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग पहचान गए टेंस। अब सेंटेंस पहचानिए, तो देखिए क्वेश्चन भी पूछा है तो इंट्रोगेटिव, नहीं भी दिया है तो निगेटिव, मिला जुला के इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब पहचान कीजिए यस आर नो टाइप है कि WH टाइप है, तो क्यों बीच में है, तो क्या होगा आपका बताइए, WH टाइप होगा ना। ठीक है, अब WH टाइप के लिए देखिए यहाँ रूल लिखा है, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। ठीक है, अब आपको लिखना हैज या हैव। तो हैज या हैव लिखने से पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ क्या है जी, चींटियाँ। ठीक है, चींटियाँ देखिए बहुत सारी चींटियाँ, मतलब कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं आप लोग, हैव, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग हैव। ठीक है, अब आपको लिखना है जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए क्या है, चींटियाँ। चींटियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं आंट्स। ठीक है, अब आपको देखिए नाट लिखना है, तो लिख दिए नाट।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है बीन, तो लिख दिए बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, ठीक है। रही है कि पहले ले जा, ले जा मतलब ले जाना या ढोना, और ढोना या ले जाना को इंग्लिश में बोलते हैं कैरी, ठीक है, कैरी। अब देखिए उसी में जोड़ देना है आईएनजी, तो जोड़ दिए आईएनजी। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी, भोजन। चींटियाँ क्या नहीं ढो रही हैं, भोजन, ठीक है। तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट फूड, तो फूड लिख दिए। अब आपको लिखना है फॉर या सिंस। फॉर या सिंस लगाने से पहले समय देखिए आपका क्या, सुबह से, पॉइंट मिल गया कि सुबह से ही, ठीक है। अब निश्चित हो गया, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंस। अब आपको लिखना है टाइम, ठीक है। टाइम इसमें देख लीजिए क्या है जी, सुबह से, ठीक है। तो हो गया सिंस मॉर्निंग। तो क्या था आपका, चींटियां सुबह से भोजन क्यों नहीं ले जा रही हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई हैव आंट्स नॉट बीन कैरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो देखिए जितना भी हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं सब रूल से ही कर रहे हैं। अगर रूल याद है तो जितना भी आपके सामने वाक्य हो सबका ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे, बशर्ते आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है आपको, एक ही रूल याद करना है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का याद है तो बाकी सब रूल आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। अब बाकी की जो 2 एक्सरसाइज हैं, पहला एक्सरसाइज आपका है क्या अध्यापक जी 2015 से विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं ये, और दूसरा आपका है क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे। तो इन दोनों एक्सरसाइजों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।